सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। वीडियोस कम डल रही है लेकिन जो कंटेंट आ रहा है वो बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट है। इंस्टाग्राम पे रेट में साइकिल सीरीज चल रही है, यूट्यूब पे भी कंटेंट आ रहा है, अपनी वेबसाइट पे भी कंटेंट आ रहा है। आज का जो हमारा कंटेंट है ना वो स्टेरॉइड से अलग है, लेकिन एक ऐसा मॉलिक्यूल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका लॉन्जिटिविटी और बॉडी बिल्डिंग दोनों से लेना देना है। एंटी एजिंग में भी काम आता है, आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, और एक सबसे बड़ी जो उसकी प्लस पॉइंट है, आप जिम के अंदर ज्यादा समय, ज्यादा एग्रेशन तो नहीं बोलेंगे, ज्यादा फोकस के साथ वर्कआउट कर सकते हो। तो ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए बात करते हैं नैड या एनएडीएच के बारे में। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। शॉर्ट्स भी डाल रहा हूं इंस्टाग्राम इसके ऊपर, यूट्यूब पर डेली शॉर्ट्स तो आ ही रहे हैं हमारे, तो उसको भी लाइक कर दिया करो भाई। जितना ज्यादा आप लोग करोगे उतना ज्यादा आपका भाई जो है वो प्रमोट होगा। बाकी थैंक यू, जहां तक लेके आए हो आप लोग ही लेके आए हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला, आज हमारा टॉपिक है नैड प्लस वर्सेस एनएडीएच, द अनटोल्ड सीक्रेट फॉर एनर्जी एंड लॉन्जिटिविटी इन बॉडी बिल्डिंग बाय द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर, आपका अपना दोस्त वरुण। नैड प्लस का मतलब क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब अगर मैं ये समझाने बैठूंगा तो लोग स्किप कर दोगे आप लोग की पार्ट को ना, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। नैड प्लस की ये फुल फॉर्म है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। इसका काम क्या है? इसका काम है कोएंजाइम, दिस इज अ कोएंजाइम फाउंड इन द एनर्जी सेल ऑफ योर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो एनर्जी वो यूज होती है। ये कोएंजाइम है नैड प्लस, ऑलरेडी बॉडी के अंदर अवेलेबल है। हम जो चीजों के बारे में बात करते हैं, जब पेप्टाइड्स की बात करते हैं, तो काफी सारे पेप्टाइड्स इंक्लूडिंग योर जीएच इज आल्सो अवेलेबल इन योर बॉडी। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अब मैं आज की बात बताता हूं। मैंने इस पे ब्लॉग लिखा, मेरी वेबसाइट के ऊपर इसका ब्लॉग है, ठीक है। तो मैंने ब्लॉग लिखा तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए जब मैंने इंस्टाग्राम पे वो ब्लॉग शेयर किया। नैड प्लस क्या है, ये फालतू की चीजें हैं। भाई कोई भी चीज फालतू की नहीं होती, आपको नहीं पता तो अलग बात है। देखो स्टेरॉइड्स 9-10 तरह के स्टेरॉइड्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सबको पता है। डेगा, डेस्टाट्रेन, ये वो फलान होगा, सब कुछ है ना। और कोचेस का क्या सीन है, आप ये चला लो, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम बदल देंगे। लेकिन ये जो चीज है ना, नैड प्लस, ग्लूटाथियोन, एल कार्निटीन, देन योहिम्बिन HCl, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि यूज कैसे करना है, और अगर बात भी करेंगे तो डोज कैसे बनेगी। क्योंकि यहां पे तो मैंने लोगों को ऐसा देखा कि एमजी को एमसीजी में नहीं चेंज करना आता, कोचेस को नहीं आता। तो बातें बहुत सारी हैं करने को, लेकिन समय कम होता है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो बात करते हैं नैड प्लस है क्या और क्या काम करता है। नैड प्लस एक कोएंजाइम है जो हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, हमारे एनर्जी सेल्स के अंदर, ठीक है। इज फाउंड इन एनर्जी सेल्स ऑफ योर बॉडी। एंड काम क्या करता है? इट टेक इट एज अ फ्यूल ट्रांसपोर्टर, विदाउट इट माइटोकॉन्ड्रिया कांट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। अगर आपने सेल्स वाला चैप्टर 7th या 8th क्लास में होता है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर होता है सेल, वो पढ़ा हो तो आपको याद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द बॉडी, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसके बिना काम ही नहीं कर सकता, फूड को एनर्जी में चेंज नहीं कर सकता। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है फूड को एनर्जी में चेंज करना, एटीपी में चेंज करना। एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी। लेकिन अगर उसको नैड प्लस नहीं मिलेगा तो वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। क्लियर? ये चीज क्लियर होगी कि ये ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ नैड, एक नैड प्लस होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, एक नैड एच होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में। अब ये करता क्या है? जो नैड प्लस, जिसके बारे में हम ये मेन वीडियो बना रहे हैं, नैड प्लस एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया का है कि फूड को एनर्जी में चेंज करना। नैड प्लस का क्या काम हुआ फिर? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को नैड प्लस की जरूरत पड़ गई? उसका मेन रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म के टाइम पे नैड प्लस उसको एक्सेप्ट करता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया फूड को एनर्जी में चेंज कर पाए। मेटाबॉलिज्म जो जिसको हम बात करते हैं, जो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाके पच रहा है ऑल। नैड एच उसका रिड्यूस्ड फॉर्म है। ये क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है और हेल्प करता है जनरेट करने में एटीपी को। नैड प्लस जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, नैड एच जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो नैड प्लस स्पार्क है और नैड एच पावर है, यानी इन टर्न ये दोनों ही यूज होते हैं। लेकिन जो मेन चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, दैट इज नैड प्लस। और नैड एच के बारे में बात क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं आपको जाते जाते एंड में जरूर बताऊंगा।
तो अब बात करते हैं व्हाई इज नेट प्लस इंपॉर्टेंट इन बॉडी बिल्डिंग। देखो हमारा कंसेप्ट बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, तो बात भी बॉडी बिल्डिंग की ही करेंगे। नेट प्लस को लोग एंटी एजिंग के लिए भी यूज करते हैं, लॉन्जेविटी के लिए भी यूज करते हैं। हमारा मेन कंसेप्ट बॉडी बिल्डिंग है, तो बॉडी बिल्डिंग पे ही बात करेंगे। पहला रीजन इसका यूज करने का है नेट प्लस को क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि ये बूस्ट करता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। जैसे हमने ऊपर भी बोला कि अगर नेट प्लस नहीं मिलेगा तो फूड एनर्जी में चेंज नहीं होगी। इसका मेन सीन क्या है कि ये बूस्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी फंक्शंस हैं उनको। उसमें जितना ज्यादा नेड होगा उतनी ज्यादा एटीपी की प्रोडक्शन होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी ट्रेनिंग के टाइम पे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नेड प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा नेड प्लस रहेगा बॉडी में उतनी ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन होगी और उतनी ज्यादा एनर्जी हम अपने वर्कआउट्स के अंदर दिखा सकेंगे। आपने बाहर वाले बॉडी बिल्डर्स देखे, उनका एग्रेशन कितना होता है, वो कितना ज्यादा वेट मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक तो समय हो गया उन्हें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हुए, ये तो सबको पता है, ठीक है। हम सीबम को देख रहे हैं, हम रॉनी कॉलमैन को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें लोग नहीं शेयर करते। हम सेफ बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं क्योंकि स्टेरॉइड्स तो सबको पता है ना, वो तो गुरुजी कल्चर में भी पता था। वो तो जो मैं बोलता हूँ 2 रुपीज वाले कोच को भी सॉरी 2 रुपीज वाले कोच को भी पता है यार। सिंपल सी बात है, गूगल देख के कोई भी बता देगा। बहुत से हमारे कहने को कोच जो है वो रेट बाय साइकिल सीरीज भी बना रहे हैं इंडिया के हैं, और बहुत सारे लोग आप उनको देख भी रहे हो, ठीक है। देखो साइकिल बनाना या कौन पर्सन खुद साइकिल लिख रहा है और खुद ही उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, वो भी पता लगता है। इतने बड़े बड़े इंसान पागल तो है नहीं, ठीक है। तो सभी का साइकिल हम लोग गंदे वे में ब्रेक डाउन ना करें तो अच्छी बात है। अगर आप एनाबॉलिक्स की नॉलेज रखते हो या कोई भी पर्सन एनाबॉलिक्स की नॉलेज जानना चाहता है तो साथ में उसको पेप्टाइड्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। हमेशा बोलते हो कि बॉडी बिल्डिंग इज ए कॉस्टली स्पोर्ट, बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगी स्पोर्ट। जो क्लाइंट्स मेरे पास है, मेरे पर्सनल ट्रेनिंग के क्लाइंट्स हैं, अब मैं स्टोरीज नहीं शेयर करता क्योंकि इतना समय नहीं होता, तो आप उनको उनसे पूछ के देखो, वो बोलेंगे हमारी एक वाइल 7 महीने निकल गई, एक वाइल 6 महीने निकल गई, टेस्ट का मैंने अकेला लिया था, मेरा तो वही 3-4 महीने 5 महीने निकल गया। क्यों? यही फर्क है एक बॉडी बिल्डिंग में और सेफ बॉडी बिल्डिंग में। हम लोग डोजेज पे नहीं खेलते, हम लोग सेफ बॉडी बिल्डिंग करते हैं। फूड एक्स्ट्रा चीजें जो हैं उन पे हम काम करते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, बॉडी एनर्जी ज्यादा जनरेट करेगी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से मसल ग्रोथ होगी। दूसरा है इट सपोर्ट्स मसल रिकवरी एक्स्ट्रा। अब यहां पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि बेटर एटीपी प्रोडक्शन होगी, उसके बाद एनर्जी ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा मिल गई। अब ज्यादा ट्रेनिंग होगी तो रिकवरी भी चाहिए। ये मसल की रिकवरी को भी सपोर्ट करता है। कैसे? रिपेयर करता है सेलुलर डैमेज पोस्ट वर्कआउट। वर्कआउट के बाद सबको पता है जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हमारा जो मसल है, हम बोलते हैं ना कि डैमेज हो गया, कि जिम में मसल नहीं बनता। मसल तो हम घर जाके प्रोटीन वगैरह इंटेक करके या फूड से करते हैं। मसल बनता जिम में ही है, लेकिन वो टूट जाता है। रिपेयर कर, ये डैमेज जितनी डैमेज होती है जिम के अंदर, जो फाइबर्स को हम डैमेज करते हैं, जो मसल्स को हम डैमेज करते हैं, उसकी रिकवरी के लिए नेड प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्यों? ये पोस्ट वर्कआउट के अंदर उन चीजों को रिकवर करता है जो सेलुलर डैमेज हो चुकी होती है। इंक्रीज करता है फैट मेटाबॉलिज्म को, फैट को जल्दी कम करने। फैट मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि रिड्यूस करने में वो हेल्प करता है, और इट इज आइडियल ड्यूरिंग कटिंग एंड प्रेप फेज। तो अब देखो नेट प्लस जो है वो कटिंग और प्रेप में भी हो गया। आप में से कितने लोगों ने नेट प्लस यूज किया, या आपके कितने कोचेस ने नेट प्लस के बारे में बात करी? क्योंकि पता नहीं है, ये चीजें बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। लेकिन सीन क्या है, बहुत कम कंपनीज इनको इंडिया में बनाती हैं। इंडिया में तो आई थिंक ये बनता ही नहीं है, और 2-3 ब्रांड्स हैं जो बाहर से इनको इंपोर्ट करते हैं। ओलंपिया है, और अब थ्रिल में भी आ गया है, और 1-2 ब्रांड्स और भी हैं। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स आती है। नंबर 1 डोजेज, क्योंकि इसकी जो वाइल आती है वो 500 mcg की वाइल है, और 500 mcg की है, नहीं सॉरी 500 mg की वाइल है इसकी, ठीक है। तो अब 500 mg की वाइल को जब डोजेज की बात आती है, मान लो किसी ने ज्यादा लगा लिया, कम लगा लिया, तो खत्म ही बड़ी जल्दी हो जाता है। और 3500-4000 रुपए की वाइल होगी कम से कम, ये कम से कम बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिटेल एंड पे जो आपको मिलेगी, तो क्लाइंट भी डर जाता है। तो दिक्कत कहां पे आती है? दिक्कत ये आती है कि आपके कोच ने आपको बताया ही नहीं है कि एक्चुअल में इसकी डोजेज क्या है। उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है डिलेज फटीग। आपको थकावट कम फील होती है, किसी भी काम में लगा लो, चाहे आप सेक्सुअल लाइफ में लगा लो, चाहे आप जिम में लगा लो, चाहे आप डेली रूटीन में लगा लो, कि लेथार्जिक कम फील होते हो। देन इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑल्सो। बॉडी के अंदर किसी तरह की भी इन्फ्लेमेशन है, जैसे हम बीपीसी के बारे में हमने बात करी थी कि वो गट की इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, इसी तरह ये भी बहुत सारी इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। एक इसका पॉइंट है जो अभी तक इन स्टडी है,
प्रूव नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है कि शायद ये भी करेगा। मे इंक्रीज जीएच एंड टेस्टोस्टेरोन सेंसिटिविटी स्टिल बीइंग स्टडीड, कि जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन की सेंसिटिविटी के ऊपर भी हो सकता है ये काम करे, लेकिन क्योंकि बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर स्टडी चल रही है। देखो नैड प्लस, हाँ अब बात आती है कि इसको यूज करना ही क्यों है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि नैड प्लस जो है वो बॉडी के अंदर पड़ा है, जैसे जैसे आपकी एज होती है, वंस यू क्रॉस योर 30 ना, नैड प्लस स्टार्ट्स टू डिक्लाइन इन योर बॉडी। जैसे जैसे हम 30 की एज क्रॉस करते हैं, और आजकल तो पता भी नहीं लगता 30 की एज क्रॉस करते हुए, जैसे जैसे हम 30 क्रॉस करते हैं ना, तो नैड प्लस आपकी बॉडी के अंदर डिक्लाइन होना शुरू होता है। एक और चीज बताता हूं, ये फुली नेटी है, आप किसी को बोल रहे हो मैं नेटी हूं, मेरे टेस्ट करवा लो, आजकल बहुत चल रहा है ना, तो आप नैड प्लस यूज कर लो, आपको रिजल्ट भी आएंगे और आप नेटी के नेटी रहोगे, क्योंकि ये डोप में नहीं आता, क्योंकि स्टेरॉइड है ही नहीं। ठीक है, सो कमिंग बैक टू पॉइंट, नैड प्लस डिक्लाइंस विद एज, फ्रॉम 30 ऑनवर्ड्स इट्स लेवल ड्रॉप्स ऑलमोस्ट 50% बाय द टाइम यू रीच 50 इयर्स ओल्ड। 30 साल की उम्र के बाद इसके जो नेचुरल लेवल्स है बॉडी के अंदर वो ड्रॉप करने शुरू करते हैं, और जब तक आप 50 तक पहुंचते हो 50% तक बॉडी के अंदर इसके नेचुरल लेवल्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई बॉडी, जो बॉडी बिल्डर्स आपने देखा होगा अपने लेट 30s में है या अर्ली 40s में है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि नैड प्लस का वो यूज नहीं कर रहे, तो उनकी बॉडी के अंदर नेचुरल नैड प्लस जो है वो डिक्लाइन हो चुका होता है और डिक्लाइन हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो बाहर के बॉडी बिल्डर्स है वो तो ऐसा नहीं करते। हम काई ग्रीन को देखें, आज भी वो वैसे ही है। रॉनी कॉलमैन की इतनी सर्जरीज होगी, स्टिल ही इज देयर। आर्नोल्ड देख लीजिए, या देख लीजिए अभी सीबम ने रिटायरमेंट ले ली, स्टिल। जेरेमी, उन्होंने कम बैक कर लिया इतने साल बाद। फिल हीथ, जे कटलर, सभी। मैं क्यों हमेशा बोलता हूं कि मैं इंडिया के एथलीट्स के साथ किसी को कंपेयर नहीं करता, उसका रीजन है क्योंकि नॉलेज मैटर्स अ लॉट। हैनी रैम्बोट इज हैनी रैम्बोट बिकॉज ही हैज नॉलेज, नॉट बिकॉज ही हैज ट्रेन्ड ऑल दोज एथलीट्स। अब हैनी रैम्बोट की गोरिल्ला मार्केटिंग हम सबने देखी है, वो डायरेक्ट लंसफोर्ड के पास खड़े हैं जब वो लेग एक्सटेंशन लगा रहे हैं, तो क्या एक ओलंपिया लेवल के एथलीट को लेग एक्सटेंशन लगानी नहीं आती? दिस इज कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग। मोरओवर, जैसे जैसे आप पढ़ते हो, देखो इस लाइन में अगर आपको आगे जाना है, यू हैव टू स्टडी, you have to socially evolve, you have to study, पढ़ना ही पड़ेगा, you don't have any option in that। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जैसे जैसे बॉडी बिल्डर्स की एज 30 क्रॉस करती है, लेट 30 होते हैं और अर्ली 40s में है या 50s तक जाते जाते 50% तक ये डिक्लाइन कर जाता है। यही रीजन होता है कि बॉडी बिल्डर की रिकवरी रेट स्लो हो जाता है जैसे जैसे एज होती है। अब अगर हमें नैड प्लस को बूस्ट करना है बॉडी के अंदर, तो कैसे करेंगे? नैड प्लस को बूस्ट करने का सबसे पहला सप्लीमेंट आता है एनएमएन, इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड। सेम यही आ गया, निकोटिनामाइड, लेकिन यहाँ पे मोनोन्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड है ना, यहाँ पे मोनोन्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि ये डी लगाए, डी का मतलब होता है, डाई का मतलब होता है दो। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे। ठीक है, और मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, दूसरा इसका आता है एनआर, निकोटिनामाइड राइबोसाइड। ये दो ऐसे प्रिकर्सर्स हैं, ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हो सप्लीमेंटेशन में अगर आपको नैड प्लस को इंक्रीज करना है। लेकिन एक चीज जो मैंने आज भी किसी को समझाई थी, नेवर रिलाई ऑन टैबलेट फॉर्म या ओरल फॉर्म फॉर एनीथिंग। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो इंजेक्टेबल्स आर मच मोर सेफ एज कंपेयर टू अदर थिंग्स, क्योंकि चीजें 17 अल्फा एल्काइलेटेड हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती, तभी भी वो लिवर से तो पास होंगी अगर वो ओरल है, राइट। तो कोशिश कीजिए लिवर पे स्ट्रेस कम रहे, बाकी जो भी ज्यादा रहे। अगर आपको कोई, इवन की मैंने जब प्रेप करी थी 2021 एंड में, तो विटामिन सी यूज करना होता है, आपको पता ही है कि क्लेन वगैरह चलती है तो विटामिन सी यूज करते हैं। आई बॉट इंजेक्टेबल विटामिन सी विच आई टुक इन वेन, यानी कि आईवी मैंने उसको लगाया था, एंड आई थिंक वो 100 इम्प्यूल्स का बॉक्स था, 100 इम्प्यूल्स थे उसके अंदर, एंड मैंने वो सारा बॉक्स लगाया था, क्योंकि आई प्रेफर इंजेक्टेबल ओवर ओरल्स। तभी एक रीजन ये भी है कि मैं साम्स को भी जल्दी प्रमोट नहीं करता। ठीक है, बहुत रेयर चांस है MK677 के बारे में बात कर लें या कुछ कर लें। बहुत से लोग मुझे रेड बाय साइकिल के लिए बोलते हैं, मैं करता नहीं हूं क्योंकि आई डोंट फाइंड देम वर्दी इनफ। ओके, तो इंजेक्टेबल्स आर द बेस्ट थिंग टू डू। अब यहाँ पे कोई बोलोगे आप सपोर्ट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, भाई मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। भाई दिक्कत क्या है? आप लोग अल्कोहल पी रहे हो, अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ कर रहे हो। मैं तो वो चीजें बता रहा हूँ जिससे आपके नुकसान कम होंगे। अब ये नैड प्लस है ना, तो ये डोप में आता है, ना तो ये स्टेरॉइड है। हर एक इंजेक्टेबल का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो स्टेरॉइड ही आ गया। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सॉरी मैं ठीक नहीं काफी दिनों से। इंजेक्टेबल नैड प्लस, जैसे हमने बात करी नैड प्लस को कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, पहला तो हो गया सप्लीमेंट, दूसरा हो गया इंजेक्टेबल नैड प्लस आता है जो कि मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी होती है, जिसकी ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कभी भी इंजेक्टेबल की बायो अवेलेबिलिटी
ओरल से कम नहीं होती, वो ज्यादा बायो अवेलेबल होता है। बायो अवेलेबल का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एल कार्निटीन इंजेक्टेबल मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, कार्निश्योर के नाम पे, आप लोगों ने देखा भी होगा, कईयों ने यूज भी किया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, चले जाना, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 26% बायो अवेलेबल है। सेकेंडली, इट इज ओनली फॉर किड्स, नॉट फॉर एडल्ट्स। जो डोजेज 1 ml उस पर लिखी हुई है 200 mg की, वो बच्चों के लिए है, दैट इज नॉट फॉर एडल्ट्स। ओके, तो अब अगर किसी एडल्ट को उसको लगाना है तो उसको 5 ml एक दिन में पूरा लगाना पड़ेगा, तब जाके वो उतना बायो अवेलेबल होगा कि आपकी बॉडी के अंदर रिजल्ट दे सके। तो बायो अवेलेबिलिटी का ये मतलब होता है, इसके अंदर जो बायो अवेलेबिलिटी है इंजेक्टेबल में ही ज्यादा है, दूसरे में नहीं है। तीसरा ऑप्शन होता है कि कैसे हम इसको बूस्ट कर सके, दैट इज बाय फास्टिंग एंड एक्सरसाइजिंग। फास्टिंग कर सकते हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो, तभी भी ये बूस्ट होगा। एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन ये टेम्परेरी चीज है। इंजेक्टेबल नैट प्लस आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एक चीज में और ऐड हो सकती है, अवॉइड अल्कोहल एंड शुगर, क्योंकि वो भी नैट प्लस को बहुत ज्यादा मतलब रैपिडली ड्रॉप करते हैं, ठीक है। देन कम्स योर डोजेज, जो कि सब जानने के लिए बैठे हुए हैं, डोजेज कितनी होगी। डोजेज में देखो, अगर आप ओरल यूज कर रहे हो तो 300 to 600 mg पर डे। आई एम रिपीटिंग, 300 to 600 mg पर डे। वाइल अगर आप इंजेक्टेबल यूज कर रहे हो तो 50 to 200 mg 2 to 3 टाइम्स पर वीक। अब डोजेज सेट कैसे होगी? डोजेज हमेशा सेट होती है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डेली रूटीन, उसके बिना डोजेज सेट नहीं हो सकती। सो अगर आपको इसकी डोजेज जाननी है कैसे सेट होती है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट, उसके अंदर भी ये करवाया जाएगा कि डोजेज कैसे कैलकुलेशन होगी, कितनी होगी। ओके, एंड वन मोर थिंग, किसी तरह का भी आपको एनाबॉलिक्स के बारे में ज्ञान चाहिए या कुछ चाहिए, तो आप हमारे कोर्स द एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट, जो कि हमारी वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in के ऊपर अवेलेबल है, उस पर जाके उसका सिलेबस चेक कर सकते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। इस मंथ अभी तक उसकी फीस 35,000 है एंड नेक्स्ट मंथ इट विल बी 45,000। एनरोलिंग के लिए आपको सिर्फ 5,000 पे करना है, बाकी की जितनी फीस है आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे 3 मंथ्स के गैप के बाद। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ समझ में ना आए तो हमें मैसेज कर दो, एंड फॉर परचेजिंग एनी स्टफ यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट 9873011160। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।